प्रतिबंध आप किस पे लगा रहे हैं? जो पंजीकृत ही नहीं है उस पर प्रतिबंध कैसे लगेगा? प्रतिबंध लगना चाहिए तो शासकीय सेवकों का पार्टिसिपेशन इनके शाखाओं में नहीं होना चाहिए, इनकी जुलूसों में नहीं होना चाहिए। इस बार तो मालूम पड़ा है कि इन्होंने बाध्य किया पटवारी शिक्षकों को कि ड्रेस में 400 रुपये जमा कराओ। इनका एक टेलर आता था, वही बनाता था, पैंट और शर्ट और टोपी पहनाता था। जबकि पूरे अभी भी केंद्र सरकार में किसी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी को संघ की शाखाओं में जाने पर प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश सरकार ने खोल दिया, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भागवत ने आरएसएस जैसे अपंजीकृत संगठन की तुलना हिंदू धर्म से करके करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान मोहन भागवत ने यह कहा था कि अगर आरएसएस अपंजीकृत है तो हिंदू धर्म और इस्लाम भी अपंजीकृत है। इस पर पलटवार करते हुए सिंह ने कहा, भागवत जी, आपने सनातन धर्म को एक संगठन से जोड़कर उसका अपमान किया है। हिंदू धर्म कोई संस्था नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। आपकी यह तुलना अज्ञान और अहंकार दोनों को दर्शाती है। दिग्विजय सिंह ने स्वयं को सनातन धर्म का अनुयायी बताते हुए कहा कि उन्होंने 1983 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि वे एक हिंदू साधक के रूप में भागवत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि संघ प्रमुख देशवासियों, संत महात्माओं और चारों पीठों के शंकराचार्यों से माफी मांगे। सिंह ने आरोप लगाया कि संघ के कई प्रचारक और नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं। उन्होंने कहा, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों या जैनियों के खिलाफ जहर उगलना राष्ट्र की एकता पर हमला है। संघ और भाजपा देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मोहन भागवत से कई सवाल भी किए। जब संघ पंजीकृत संगठन नहीं है तो उसे आयकर से छूट किस आधार पर मिले? गुरु दक्षिणा किस खाते में जाती है? कौन सा कोर्ट या जज है जिसने संघ को मान्यता दी? जब कोई आधिकारिक खाता नहीं है तो करोड़ों रुपए का हिसाब कौन देता है? उन्होंने कहा कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई। संघ के संस्थापक हेडगेवार जी ने जेल तो काटी, लेकिन बाद में संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की सलाह दी। क्या यही राष्ट्रभक्ति है? दिग्विजय ने आगे कहा कि 1925 में आरएसएस की स्थापना के समय अन्य संस्थान जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन पंजीकृत हो चुके थे, लेकिन संघ ने तब भी पंजीकरण नहीं कराया। उन्होंने याद दिलाया कि 2021 में उन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर पूछा था कि जब संघ का कोई आधिकारिक खाता नहीं है तो कोविड के दौरान खर्च किए गए 7 करोड़ रुपए का हिसाब कैसे दिया गया? उन्होंने मांग की कि इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि नाथूराम गोडसे संघ से जुड़ा था, जबकि संघ आज भी इस बात से इंकार करता है। जब संघ के पास कोई सदस्यता फॉर्म ही नहीं है तो कैसे साबित होगा कि कौन सदस्य है और कौन नहीं? उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि सनातन धर्म सभी मतों और विचारों का सम्मान करता है और संघ प्रमुख को यह याद रखना चाहिए कि भारत की असली ताकत विविधता में है, ना कि विभाजन में। गौरतलब है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित 100 इयर्स ऑफ संघ जर्नी न्यू होराइजन्स कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि संघ की शाखा में मुस्लिम, ईसाई और हिंदू सभी आते हैं। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। यही संघ की कार्यशैली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।